अस्सलाम वालेकुम। जातक कहानियाँ सिलसिला राजहंस का देश। दुनिया में बहुत सारी झीलें हैं, एक से बढ़कर एक हसीन नीली झीलें, हरी झीलें, कमल के फूलों से ढकी हुई झीलें। वो झीलें जिन पर उजले उजले राजहंस तैरते रहते हैं। मगर दुनिया भर में कोई भी झील इतनी हसीन नहीं है जितनी मानसरोवर झील में, जिसका उजला निथरा पानी आसमान के रंगों से झिलमिलाता रहता है। आसमान के रंगों से झलकते इस पानी में से सितारों जैसे फूल खिलते, जिनके लाल लाल पत्तियों के अंदर जैसे शहद के कटोरे थे। ये फूल खिलते और मुरझाने लगते तो इनकी खूबसूरती का थोड़ा बहुत हिस्सा झील में गिर जाता। झील और सितारे जैसे लाल फूलों के इस देश में 60,000 राजहंस रहते थे, जिन पर धृतराष्ट्र का राजा था और उसकी फौज का सलार था। सोमुख झील के राजहंस जल परियों की तरह हसीन थे और उनकी फौज का सलार तनोमंद, बांका, सजीला और शान व शौकत वाला था। मगर उनके राजा की कोई मिसाल नहीं थी। उसके पर चांदी जैसे उजले थे और वो रात के वक्त झील पर इस तरह तैरता था जैसे झील के पानी में झलकने वाले आसमान पर चांद तैरता जा रहा हो। दुनिया भर के शहरों गांव में लोग राजहंस के इस देश की बातें किया करते थे। बहुत से राजा महाराजा इस अनोखे देश और इस पर हुकूमत करने वाले राजा धृतराष्ट्र और उसके सलार सोमुख की तारीफों के पुल बांधते थे। लेकिन सबसे बढ़कर राजा बर्मदत्त, जो बनारस नगरी का राजा था, उनको देखने की बहुत आरज़ू रखता था। सो एक दिन राजा बर्मदत्त ने अपने दरबार के सारे अमीरों वज़ीरों को इकट्ठा किया और उनसे यूँ कहा, ऐ बुद्धिमान लोगों, तुम्हारे राजा को सचमुच को चैन और खुशी उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकेगी जब तक वो ख्वाहिश न पूरी हो जाए जो उसके दिल में छुपी हुई है। महान राजा, वो क्या ख्वाहिश है जो आपके दिल में छुपी हुई है? दरबार के अमीरों ने राजा से पूछा। मैं झील मानसरोवर के राजा और उसकी सेनापति से और उसके सेनापति से मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ। सो अब मुझे बताओ कि मेरी ये ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती है? राजा ने दरबारियों के सामने अपना सवाल रखा। तब उनमें से एक दरबारी बोल उठा और उसने यूँ कहा, ऐ महान राजा, अगर मुझे कुछ कहने की इजाज़त दीजिए तो मैं कहूँ। आप वहाँ जा सकते हैं, आपके कहने से वो यहाँ आएंगे। आप बस एक काम कीजिए कि आप हुक्म दें और आपके हुक्म से बनारस नगरी के साथ साथ एक नकली झील बनवाई जाए जो मानसरोवर झील से भी ज़्यादा हसीन हो, और रोज़ाना उस नई झील के सामने यूँ ऐलान किया जाए कि बनारस के राजा ने अपनी ये नई झील दुनिया भर के सारे पंछी पखेरों को बख्श दी है कि वो यहाँ आएँ और उसकी हिफाजत में बसेरा करें। यह तजवीज़ राजा को जी जान से भाई। उसने हुक्म दिया और एक नई झील बनाई जाने लगी। दूर दूर के देश से फूल, पत्ते, पेड़ पौधे लाकर वहाँ लगाए जाने लगे। झील में पानी डाला गया और उस झील में और उस पानी में मछलियाँ। जब यह झील बनकर तैयार हो गई तो देखने वालों को सचमुच ये लगा कि मानसरोवर झील से ज़्यादा शानदार है। चिड़ियाँ, तितलियाँ, भंवरे, शहद की मक्खियाँ इस झील के किनारे खिलने वाले फूलों के साथ नाचने, रस पीने के लिए आने लगे। रोज़ाना शाम के वक्त इस नई झील के सामने एक पुकार सुनाई देती जो दूर देश से आने वाली चिड़ियों को बुलाती, और यह चिड़ियाँ जाने कहाँ कहाँ से उड़ती हुई आती और यहाँ बसेरा करती। एक दिन मानसरोवर झील से दो नौजवान राजहंस ये ठान कर उड़े कि दुनिया देखेंगे। उड़ते उड़ते जब वो बनारस नगरी के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने इस नई झील को देखा और उसके सामने किए जाने वाला ऐलान भी सुना। ये सुनकर वो वहाँ उतर पड़े और चारों तरफ घूम फिर कर देखने लगे। इस नई झील का नया दिलकश नज़ारा उनकी आंखों के आगे था। ऐसे पेड़ पौधे और फूल पत्ते उन्होंने देखे थे न सुने थे। फूलों के हार भी किसी ने गूंद कर झील के दोष पर बहा दिए थे
और वो फूल बहते चले जा रहे थे। काश ये झील हमारे देश में होती, इन राजहंसों ने एक जबान होकर कहा। वो इस नई झील के एक कोने से दूसरे कोने तक गए और फिर वापस हुए तो अपने सफ़ेद सफ़ेद पर फटफटाते हुए वहाँ से घर की जानब उड़ गए। घर जाकर उन्होंने और बात ही न की। रोज़ाना वो बनारस नगरी के सामने उस नई झील की बातें करते रहे, यहाँ तक कि 60,000 राजहंस बेताब हो गए। ए राजा, हमें वहाँ ले चल, रोज़ वो अपने राजा धृतराष्ट्र से कहते। उन्होंने इतनी बार कहा कि राजा वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया, मगर सोमुख की आदत थी कि हर बात में सोच विचार करता था। उसने कूच का सामान देखकर कोई खुशी न मनाई। ऐ मेरे राजा, आखिर उसने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आप क्या समझते हैं कि इस मामले में राजा को प्रजा को खुश रखने के लिए ऐसी बात मान लेना अक्लमंदी होगी। आदमी से होशियार रहना चाहिए। उनके बुलावे बड़े मीठे होते हैं, मगर किसी को पता कि उनका असल इरादा क्या है। अगर आपने जाने की ठान ली है तो फिर मैं भी आपके साथ ज़रूर जाऊंगा, लेकिन एक दिन से ज़्यादा वहाँ ठहरने का ना सोचिए। राजा धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली। दिन ढला और शाम आई तो 60,000 हंसों ने परे बांध लिए, पर मारते बनारस नगरी जा पहुँचे और उस नई झील को देखते ही मानसरोवर झील में अपने पुराने देश को भूल गए। वो नए पानी में इस शान से तैर रहे थे जैसे आसमान पर रात का वक्त हो और रात के दामन में 60,000 सितारे बिखरे हुए हों। 60,000 राजहंस इस झील में उतर आए हैं, ये खबर राजा को भेजी गई। उसका मकसद पूरा हो गया। खुशी के मारे वो चहकने लगा और उसने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन राजहंसों के राजा और सेनापति को पकड़ लाओ और मेरे सामने हाजिर करो। राजा के नौकरों चाकरों ने झील के रंग बिरंग फूलों में जाल लगा दिया। थोड़ी देर की बात थी कि धृतराष्ट्र का पंजा उस जाल में फंस गया। वो उड़ न सका और न आगे तैर सका। राजा की मुश्किल देखकर सारे राजहंस बुखला गए। वो 60,000 राजहंस परा बांध कर झील से उठे और घबराकर झील के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। वो दुखी और परेशानी की आवाज़ें निकालते जा रहे थे। सारी फजा उनके दुख भरी पुकार से भर गई। बस एक सोमुख अपने राजा के साथ वहीं रहा। वो झील से ना उड़ा। ऐ सोमुख, तुम इस झील से वापस मानसरोवर झील की तरफ पलट जाओ। राजा धृतराष्ट्र ने उसको आवाज़ देकर कहा, मेरी प्रजा वहाँ मेरे बगैर खुश नहीं रह सकेगी, उनकी खातिर तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन उसके कहने पर भी सोमुख वहाँ से नहीं उड़ा और झील में अपने राजा के साथ तैरता रहा। राजा बर्मदत्त के नौकर चाकर आए तो उन्होंने देखा कि एक राजहंस जाल में फंसा हुआ है और एक राजहंस उसके साथ खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा है। राजा के नौकरों को ये देखकर बहुत हैरत हुई। उनमें से एक नौकर ने इस दूसरे राजहंस को देखकर यूं कहा, तुम्हारा साथी जाल में पकड़ा गया, लेकिन ए हसीन और जमील राजहंस, तुम यहाँ क्यों खड़े हो और किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? किसी भी लम्हे राजा के सिपाही आएंगे और तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएंगे। तुम्हारे पर सलामत हैं, तुम भी उड़ जाओ, यहाँ वक्त ना गवाओ। उसकी बात सुनकर सोमुख बोला और बोलते समय उसकी आवाज़ इंसानों जैसी हो गई। उसने यूं कहा, तुमने जिसको पकड़ा है वो राजहंसों का राजा है, तो फिर इसको छोड़कर मैं यहाँ से कैसे उड़ जाऊँ और यहाँ से उड़ जाने के बाद खुश रहूँ? तुमको अगर मेरी खातिर ही मंजूर है तो इसे आज़ाद कर दो और इसकी जगह मुझे ले जाओ। राजा के नौकर ने उसको तसल्ली दी और यूं कहा, ना घबराओ, हम इसको नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। इसको जाल में फंसाया है तो सिर्फ इसलिए कि बनारस नगरी का राजा इसको देखना चाहता है। मेरे साथ चलो कि हमारा राजा तुमको देख ले। उसने एक राजहंस को बाजुओं में थाम लिया और एक को कंधे पर बिठा लिया, फिर राजा के सामने लेकर आया। राजा बर्मदत्त ने इन खूबसूरत राजहंसों को देखा और इनका माजरा सुना तो हैरान रह गया। राजा धृतराष्ट्र ने ज़बान खोली और अपनी मीठी आवाज़ में राजा बर्मदत्त को सलाम किया। सलाम करके दो चार बातें की। राजा बर्मदत्त का जी खुश हो गया। मेहमानों की बात सुनने के बाद उसने खुशी खुशी उनको अपने देश वापस जाने की इजाज़त दे दी।
दोनों राजहंस वहाँ से निकले और वापस अपने देश झील मानसरोवर में पहुँच गए, जहाँ 60,000 राजहंस बहुत बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे।